हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.3 है। इसके प्रीवियस सेशन में 11.1 एंड 11.2 दोनों कंप्लीट किए थे और आज स्टार्ट करेंगे 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ फर्स्ट रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड क्वेश्चन में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझेंगे ये वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट का द अमाउंट ऑफ अ स्पेस इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम ये प्रीवियस सेशन में ही बताए थे, फॉर्मूला सारा बताए थे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसमें जो वैल्यू गिवन है, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी जब तक वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं दिया हुआ हो तो उसमें पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का रोमन फर्स्ट रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर यानी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर होगा इंटू एच है 7 कैंसिल, 3 2 जा 6 दैट इज 22 इंटू 6 2 जा 12। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये 22 2 जा 44 एंड 22 4 264 इक्वल टू 264 यूनिट था सेंटीमीटर में, तो इसका वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट रोमन का आंसर हुआ 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड रोमन में वैल्यू गिवन है, रेडियस है 3.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट एच है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है 3.5 इंटू 3.5 आर स्क्वायर इंटू एच 12। यहाँ एच का वैल्यू 12 है। 3 4 जा 12 और 7 से 35 डिवाइड होगा। 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, इसका आंसर है 0.5 टाइम्स। दैट इज 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 इंटू 4 तो ये 2 होगा। 22 इंटू 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 और इंटू 3.5 दैट इज 22 इंटू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 7 को अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 और वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेकंड रोमन का ये आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट और सेकंड दोनों रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द कोनिकल वेसल विथ फर्स्ट। इसमें भी दो क्वेश्चंस है, फर्स्ट रोमन सेकंड रोमन। तो सबसे पहले फर्स्ट रोमन के लिए फाइंड करेंगे रेडियस। फर्स्ट रोमन का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को लिखते हैं L और L का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के बाद
1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करने पे वो लीटर में कन्वर्ट होगा। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, यदि मीटर क्यूब में है तो जितना मीटर क्यूब में होगा वही उसका लीटर भी होगा, लेकिन यदि सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में आ जाएगा, और लीटर में ही फाइंड करना है इसकी कैपेसिटी। तो एल है, एच सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एच की रिक्वायरमेंट होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच नहीं है तो सबसे पहले एच फाइंड करेंगे। तो एच इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एच का। एल स्क्वायर, एल है 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 625 माइनस 49 दैट इज 15 माइनस 9 6, और ये 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, और ये 576, और 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो ये एच का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम फाइंड होगा, देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर रेडियस है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू एच, आर स्क्वायर एच। एच का वैल्यू आया 24, तो ये 24 होगा। 7 से 7 कैंसिल, और 3 से 8 कैंसिल होगा, 3 से 8, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू आया है 24, तो ये इक्वल टू 22 कितना है, 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56, यानी 22 इंटू 56। 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 इंटू 22, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10, 1 11, दैट इज 2 2 1 3 1 1 2 1 इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अभी बताए थे कि जितने भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1232 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 3 डिजिट, 30 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, इक्वल टू 1.232 लीटर। ये इसका कैपेसिटी होगा। तो फर्स्ट का आंसर आया 1.232 लीटर। सेकेंड रोमन के लिए, सेकेंड रोमन में हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, उसमें रेडियस फाइंड करना है। तो सेकेंड रोमन के लिए h इक्वल टू, सेकेंड रोमन हाइट गिवन है 12, h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट मीन्स L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। L का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो R गिवन नहीं है, सबसे पहले R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने का फॉर्मूला बताए थे √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज √L स्क्वायर, L है 13 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 12 स्क्वायर, दैट इज 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू √25 और 25 का स्क्वायर रूट होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू अभी 5 आया है, 5 इंटू एच
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच है 12, दैट इज 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 22 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 4/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन इसका कैपेसिटी फाइंड करना है लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में फाइंड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, 22 इंटू 25, 22 इंटू 25, 25 इंटू 4/7, और ये इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 25 4 जा 100, ये 40 टाइम होगा, और ये 4 10 जा 40, 4 10 जा 40 10, और ये 11 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10 इक्वल टू 11/7 5 जा 35, 11/35 लीटर। ये इसका कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल्स। इस कोनिकल वेसल्स का कैपेसिटी होगा 11/35 लीटर, ये कैपेसिटी C इक्वल टू। तो इस तरह से दोनों रोमन सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसमें पाई का वैल्यू गिवन है 3.14। तो यहाँ वैल्यू गिवन है हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 1570, वॉल्यूम 1570, V इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर मीन्स D फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच। वॉल्यूम के प्लेस पे लिखेंगे 1570, गिवन वैल्यू है 1570 इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर तो फाइंड ही करना है क्योंकि डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो आर गिवन नहीं है, आर स्क्वायर को एज इट इज आर स्क्वायर लिखेंगे, और एच 15 है, एच के प्लेस पे 15 जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, 3 5 जा 15, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ 3.14 और 5 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड होगा तो 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 0 है, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 7 5 4 जा 20, आर स्क्वायर इक्वल टू 314/3.14। नीचे से यदि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 मल्टीप्लाई करना होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 314 बाई, डिनोमिनेटर से यदि पॉइंट हटाएंगे 3.14 को 314 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 20 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर-रूट 100 का स्क्वायर रूट होगा 10 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ फाइंड करना है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू
d इक्वल टू 2r इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, d का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। यस सर। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, diameter of its base, diameter 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। Next, 4 number. If the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the volume of its base. Find the volume of its base. Sorry, find the diameter of its base. The volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. यानी इसका वैल्यू गिवन क्या है? राइट सर्कुलर कोन हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम गिवन है 48 पाई, v इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है? फाइंड है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के प्लेस पे ये वैल्यू गिवन वैल्यू लिखेंगे 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि डायमीटर फाइंड करना है, उसके लिए रेडियस फाइंड करना होगा। और एच का वैल्यू यहाँ 9 लिखेंगे, 3 जा 9, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज 48 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3, 48 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 16 3 जा 48, आर स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर के लिए देयरफॉर डायमीटर रेडियस का डबल होता है 2r इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू, दैट इज d इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये इसका सोल्यूशन हुआ, डायमीटर फाइंड करना था 8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5th नंबर, a conical pit of diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliter? Kiloliter कोई भी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। यानी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, यूनिट मीटर में ही गिवन है कि जितना वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब वही किलोलीटर में उसका कैपेसिटी होगा। गिवन वैल्यू है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर गिवन है d इक्वल टू 3.5 मीटर एंड इज 12 मीटर डीप। डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप का मतलब उसका हाइट है 12 मीटर। h इक्वल टू 12 मीटर, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। डी का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, तो आर फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू 3.5/2। आर डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ 3.5/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 3.5/2 इंटू एच, और एच का वैल्यू गिवन है 12, यहाँ 12, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल,
7 से ये कैंसिल होगा, 7 से 0.5 टाइम में 3.5 कैंसिल होगा, 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, दैट इज 0.5 को 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, दैट इज 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 11 आएगा, तो 11 इंटू 3.5 मीटर क्यूब। 3.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 इंटू 11 35 5 5 3 8, और ये एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो ये इसका कितना हुआ 38.5 मीटर क्यूब, और जितना उसका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 38.5 इंटू 1 इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ये इसका कैपेसिटी होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, 38.5 किलो लीटर। 5 नंबर का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 6 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter cube, find the height of the cone. Volume given value है, volume equal to, volume given है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वैल्यू पहले गिवन है वो लिख लेना है। तो वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू d बाई 2, रेडियस का वैल्यू डायमीटर का हाफ होता है, 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। वॉल्यूम का हेल्प लेंगे इसमें, वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम 9856, वॉल्यूम के प्लेस पे लिखेंगे 9856 इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर गिवन है 14, तो इसको 14 इंटू 14 और इंटू एच, एच तो फाइंड करना है तो एच के प्लेस पे एच ही रखेंगे। 7 2 जा 14, that is h equal to, therefore h equal to, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइंड कर रहे हैं, इतना वैल्यू गिवन था, ये सब सारा वैल्यू गिवन है फर्स्ट के लिए। ये है h इक्वल टू h के साथ ये सारे नंबर मल्टीप्लाई है, 3 ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9856 इंटू 3, 9856 इंटू 3 और डिवाइडेड में 22 इंटू 2 इंटू 14, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14 से डिवाइड होगा। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 4 9 यानी h इक्वल टू के आया 4928 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, ये 14 से डिवाइड करेंगे, 14 3 जा 42 यानी 49 को 28 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 3 जा 42 7, 14 5 जा 72, 14 2 जा 28 यानी 352 आएगा, तो इसको 352 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 352। अब 352 को 22 से डिवाइड करेंगे, 352 को 22 से, 352 12, 22 1 जा 22, 1 22 35 में 22 माइनस होगा 13 और 2 132 बच जाएगा,
तो 16 टाइम यानी 16 टाइम डिवाइड होगा। h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट रोमन का सॉल्यूशन हुआ 16 सेंटीमीटर, 6 का फर्स्ट। सॉरी यहाँ एक 3 है, मल्टीप्लाई भी है, सॉरी यहाँ 4982 इंटू 3, न्यूमरेटर में एक 3 भी है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 3 छूट रहा है, यहाँ 3 ऑलरेडी था, तो यहाँ ये डिवाइड हुआ, डिवाइड करके ये 16 आया और इंटू 3, ये 3 16 3 जा, तो h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये होगा इसका सॉल्यूशन 48 मीटर। सेकंड, स्लैंट हाइट फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन में स्लैंट हाइट मींस एल, और एल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। h का वैल्यू है 48, यहाँ 48 का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, r का वैल्यू गिवन है 14, 14 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर मीन्स 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32 और 6 38, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 4 4 जा 16 और 3 19, 4 8 2 10 एंड 4 8 2 10 एंड 9 3 12 और 1। ठीक है, 4 2304 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, इसमें 196 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर देंगे, 4 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4 5 2 यानी 2500। कितना होगा 2500। दैट इज L इक्वल टू अंडर रूट, L इक्वल टू अंडर रूट 2500 का स्क्वायर रूट 50 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट हो गया 50 सेंटीमीटर। सेकेंड रोमन। थर्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA। थर्ड क्वेश्चन है CSA फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल, CSA इक्वल टू पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू यहाँ गिवन है 14, आर के प्लेस पे लिखेंगे 14 इंटू स्लैंट हाइट एल अभी फाइंड किए हो 50, 7 2 जा 14, 22 into 2 44 into 50 that is 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड रोमन का ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, a right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. कह रहा है इसका एक राइट ट्रायंगल है ABC राइट ट्रायंगल है जिसका साइड्स है 5 cm, 12 cm and 13 cm. is revolved about the side of 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. एक राइट ट्रायंगल को, चलो इसको फिगर से समझते हैं। एक राइट ट्रायंगल को, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व किया गया है किसके साइड से, 12 साइड से, 12 साइड, 12 सेंटीमीटर जो साइड है उसी के थ्रू ये रिवॉल्व किया गया है। तो ये 12 यहां होगा, 12 सेंटीमीटर, और ये राइट ट्रायंगल है और ये 12 है, तो इसका जो बेस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस 90 का अपोजिट हाइपोटेनस वो सबसे बिगेस्ट साइड होता है, तो ये होगा 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब रिवॉल्व करेंगे इस तरह से, इस पे 12 हाइट पे रिवॉल्व करेंगे तो ये फिगर कैसा बनेगा, इसको यदि रिवॉल्व किया जाएगा तो ये फिगर कोन का शेप हो जाएगा। ये रिवॉल्व करने से ये कोन का शेप होगा और ये कोन का ये हाइट हो जाएगा। इसको इस तरह से रिवॉल्व किया जाएगा ये राइट ट्रायंगल को, तो ये कोन का शेप होगा और ये हाइट होगा क्योंकि इसी पे रिवॉल्व, इसी के थ्रू रिवॉल्व किया गया है। तो ये 12 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। रेडियस होगा, रेडियस तो सेम ही होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ऐसा होगा। ठीक है, ये रिवॉल्व करने से क्या होगा, ये कोन का शेप होगा, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो जो रिवॉल्व करने से जो सॉलिड ऑब्टेन हुआ वो क्या है, कोन होगा। तो कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ find the volume of the solid, volume of solid, find volume of resultant solid, और वो सॉलिड कैसा होगा, कोन। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर रेडियस कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 5 × 5 × एच, हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा जिसके थ्रू रिवॉल्व किया गया है वो हाइट होगा, ये 12, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, दैट इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर। तो 7 का आंसर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7, इसके प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कह रहा है क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। कह रहा है इस बार इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर साइड पे रिवॉल्व किया गया था, उसी ट्रायंगल को इस बार 5 सेंटीमीटर साइड पे रिवॉल्व किया गया है। तो 5 सेंटीमीटर साइड पे यदि रिवॉल्व होगा तो एक शेप कैसा बनेगा, उसका शेप होगा, हाइट कम होगा, कुछ ऐसा शेप होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे यदि रिवॉल्व होगा तो इसका शेप इस तरह होगा, और ये 5 सेंटीमीटर ये होगा, क्योंकि यहां उसी ट्रायंगल को 5 सेंटीमीटर हाइट पे रिवॉल्व किया गया है। और तो रेडियस क्या होगा 12, यहाँ रेडियस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और 13 सेंटीमीटर ये तो एज रहेगा ऑलरेडी स्लैंट हाइट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये हाइपोटेनस होगा इस ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसलिए 13 हाइपोटेनस के प्लेस पे रहेगा। और इस तरह से रिजल्टिंग जो रिवॉल्व करने से 5 सेंटीमीटर साइड पे रिवॉल्व करने से जो रिजल्टेंट कोन बना उसका हाइट है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड, और वो सॉलिड क्या होगा, रिजल्टेंट कोन फॉर्म होगा, कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, आर यहाँ आर क्या होगा 12 होगा, तो 12 × 12 × एच, हाइट 5 होगा, 5 3 4 जा 12, दैट इज 5 × 12, 5 4 जा 20, 20 × 12 24, पाई इंटू 240 इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा।
तो एक आंसर ये आ गया कि इन ट्रायंगल क्वेश्चन 7 रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इसका आंसर ये आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एक और इसमें क्वेश्चन है, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो रिवॉल्व करने से वॉल्यूम फाइंड हुआ है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ रेशियो इक्वल टू उसके इसके प्रीवियस यानी 7 नंबर क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम आया था 100 पाई, यहाँ 100 पाई है तो ये लिखेंगे 100 पाई, रेशियो हो जाएगा 100 पाई अपॉन, और इस 8 नंबर क्वेश्चन का वॉल्यूम है 240 पाई, 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 10 अपॉन 24, 5 2 जा 10 एंड 12 2 जा 24, 5 अपॉन 12 दैट इज 5:12, ये रेशियो होगा। तो एक आंसर ये भी हुआ 5:12। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.3 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. Volume find करना है। The heap is to be covered by a canvas to protect from the rain. Find the area of the canvas. यानी सबसे पहले यह कोनिकल जो हीप है, हीप मतलब ढेर होता है, ठीक है। हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का एक ढेर बनाया गया है जो कोनिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन है द हीप इज टू बी कवर्ड, और वो गेहूं के जो ढेर है उसको कवर्ड करने के लिए उसका कैनवास एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है। तो वो कपड़े का यूज किया गया है, तो उस कपड़े का क्या होगा, एरिया क्या होगा। फाइंड द हीप ऑफ टू बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा। तो ये सराउंडिंग उसका हीप का सराउंडिंग उसको घेरा जाएगा, ऑलरेडी उसको कवर किया जाएगा, तो इसके लिए फाइंड करना होगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि हीप ऑफ यानी गेहूं के जो ढेर है उसका वॉल्यूम क्या होगा। वैल्यू क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 10.5, यहाँ गिवन वैल्यू है d इक्वल टू 10.5। जब d 10.5 है तो रेडियस कितना होगा 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 मीटर, ये रेडियस हो गया। एंड हाइट गिवन है 3 मीटर, हाइट h इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम द हीप ऑफ व्हीट, द वॉल्यूम ऑफ हीप का वॉल्यूम, हीप ऑफ व्हीट यानी गेहूं का ढेर का वॉल्यूम क्या होगा, तो शेप कैसा होगा, कोनिकल। तो और कोन का वैल्यू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर, r है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू h है 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 कैंसिल होगा, एंड 7 से 1.5 टाइम में 10.5, क्योंकि 15 7 जा 105 होता है, तो 1.5 इज इक्वल टू यानी वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम का वैल्यू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका कैलकुलेशन 86, ये आएगा वैल्यू 86.625, ये वॉल्यूम होगा 86.625 मीटर क्यूब। तो एक वैल्यू इसको कैलकुलेट करने से यहाँ आएगा 86.625 मीटर क्यूब। एक आंसर यहाँ आया, वॉल्यूम आ गया। अब फाइंड करना है इसका, फाइंड द
एरिया ऑफ द कैनवास, तो यानी सीएसए के लिए सीएसए का फॉर्मूला का होता है पाई आर एल, लेकिन एल का वैल्यू गिवन नहीं है, एच और आर गिवन है, एल यानी स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच का वैल्यू गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर है 10.5/2, 10.5/2 यानी 10.5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10.5/2 मीन्स 5.25। तो यहां लिखेंगे 5.25 का स्क्वायर, 5.25 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 5.25 इंटू 5.25 27.56, 5 जा 25 to 27.5625, 27.5625 ये आएगा 5.25 का स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड करेंगे 27 और 9 36.5625 ये वैल्यू आएगा, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6 जा 30 यानी 6.05 मीटर अप्रॉक्स, 6.05 मीटर अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा इसका, 6.05 मीटर अप्रॉक्स। तो एल फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवास। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यानी वो कपड़ा का एरिया ऑफ कैनवास। तो ये सराउंडिंग एरिया मीन्स, इससे समझते हैं एरिया ऑफ कैनवास ऐसा है, तो इसके चारों तरफ इसको वो कैनवास क्लॉथ से उसको ढकना है, यानी हिप ऑफ व्हीट को, गेहूं के ढेर को। तो ये चारों तरफ ये क्या होता है, सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है इसमें। एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन होगा, इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन, और सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10.5/2 लिखो या 5.25। यहाँ 10.5/2 को डिवाइड किए थे तो 5.25 आया था, तो 5.25 इंटू एल स्लैंट हाइट अभी फाइंड किए हो। स्लैंट हाइट 6.05 इक्वल टू 7 से डिवाइड होगा 5.25, 7 जा 49 यानी 0.7, 7 जा 49 और 5 यानी कितना आ गया 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05 6.05 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 6.05 इक्वल टू 99.825 और ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हुआ। एक आंसर है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना था और एरिया ऑफ कैनवास, वॉल्यूम हुआ 86.625 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ कैनवास 99.825 मीटर क्यूब। तो ये सॉल्यूशन हुआ और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.3 का। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।